कि क्यों अट्रैक्शन होएगी और क्यों रिपल्शन होएगी। है वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही है। लगाओ और देख के मुझे बताओ। मैं जरा से इसको मिटा के ना नीट करने की कोशिश करने लगा हूं। चलो उधर नहीं मिटाता हूं, इधर करता हूं। कोई भी नहीं तुम्हें कह रहा सही है या गलत है, सिर्फ सोचने का कहा है मैंने। नहीं यो कैसे भाई, इसमें कैसे होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी। अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? इनटू द, ये इनटू द बोर्ड है ना, तो क्लॉकवाइज होएगा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक बनाई है बेटा मैंने? मुझे प्लीज कंफर्म कर दिए करो, कभी कभी मैं गड़बड़ कर गया तो। सर मैं अपना चेंज करना चाहती हूँ कर लो टू बेटा। रीजनिंग। ओके मैं मुझे लगता है अट्रैक्शन होगी। चलो ठीक है, गुड गुड। अच्छा जी, ये वाला आमना, इतनी सारी आमनाएं तो नहीं बैठी हुई यहाँ। हाँ जी, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताए बेटा, इनटू द बोर्ड है या आउट ऑफ द बोर्ड है ये वाला केस? इनटू, शाबाश, एक्सीलेंट। तो फिर मैं अपने थंब को कैसे करूं? ऐसे ना, इनटू है या आउट ऑफ द बोर्ड है? एरो किधर नजर आ रहा है? किस तरफ आ रहा है एरो, आपकी तरफ या आपसे अवे? तो आउट ऑफ द बोर्ड हो, यूं हम आपके, ठीक है यूं। अब बताओ इसमें क्लॉकवाइज होएगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, शाबाश। ये बेटा मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक बनाया है या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, कंफर्म करें सब बच्चे। ठीक है। अच्छा जी, ये मैग्नेटिक लाइंस इधर से यूं जाने की कोशिश कर रही हैं, इधर से ये इधर से आ रही हैं, तो इनमें अट्रैक्शन होएगी। ये कौन सी अट्रैक्शन? ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इधर से भी मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, इधर से भी आ रही है, ये भी आ रही है, अट्रैक्शन होएगी इनमें। ये सेम केस है कि नहीं है? कैसे है फिर जी बेटा, समझ आ रहा है? नॉर्थ नॉर्थ सेम, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन दोनों की, दोनों केसेस में एक जैसी, तो अट्रैक्शन होएगी फिर रिपल्शन होगी। रिपल्शन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू तो लाजमी आता है, ठीक है ना? जैसे छोड़ो, ओके, ये इस पे, तो अब दोनों की डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट। करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में क्या थी? ऑपोजिट। और उस पर आपने मैग्नेटिक लाइंस बनाई, आमने सामने आ गई, आमने सामने आएंगी यूं करके, मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से रिपल्शन, रिपल्शन होगी, रिपेल करेंगी, ठीक है ना जी बेटा? बेटा मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमें पता है कि वो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके नहीं जाती, आमने सामने आ गई तो वो रिपेल करती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, इधर जाती हैं, तो इसलिए ये देख रहे हो यहाँ पे आमने सामने आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंट की वजह से, करंट तो ऑपोजिट है, वो अट्रैक्शन होगी तारों में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे और इनका मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्ट्रांग होता है, ठीक है बेटा जी? नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है? सादा सादा सा, ठीक है? अच्छा अच्छा, आ जाओ, अब जरा केस डिफरेंट करें, मैं इस तरफ बना रहा हूं, लेट सपोज अब क्रॉस ले लेते हैं, चलो जी, इनमें अट्रैक्शन होएगी, रिपल्शन होएगी, क्या होएगा? चुप करके पहले वो एरोज देखो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बनाओ कॉपियों पे, देखो यार, कॉपीज पे बना लो, हाथों से बनाओ, करो, शाबाश, करोगे तो बचोगे, वरना नहीं आएगा समझ कभी भी, शर्माना नहीं है बेटा, करना है, चलो शाबाश सारे करो। सर ये क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों क्लॉकवाइज। दोनों क्लॉकवाइज है, अंदर क्लॉकवाइज,
ओके, यू जा रहा है, ठीक बनाया मैंने। और इसमें ये क्लॉकवाइज नहीं बनाया आपने। है, मेरा तो क्लॉक ऐसे ही चलता है समरीन। सर सही बनाए। सही बनाया, सही बनाया। हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या ठीक हो गया जी, काम सोना है। अब समझें इसको जरा अच्छी तरह से। देखो यार, मैग्नेटिक लाइंस ये इधर से यूं आ रही थी, ये इधर से यूं आ रही, यूं, ये इधर से यूं जा रही है। अब ये किधर जाना चाह रही है? अंदर। और इधर से ये आ रही है, तो ये दोनों क्या करेंगी? एक तरह से ये अट्रैक्शन हो रही है। हाँ बेटा, इधर जाग के बैठना है, अभी उसमें नहीं बैठना कि नींद पूरी करने आ गए हैं इधर हम, नहीं। तो इधर दोनों में क्या होगी? ठीक है ना? तो अब ये इट्स मोर लाइकली कि ये अंदर जाने की बजाय, क्योंकि ये इस तरफ ही जा रही है, तो ये इसके साथ यूं करके ही आ जाएगी। चलो जी, तो ये वाली लाइन क्या करेगी? उधर जाने की बजाय वो सीधा ही एक बड़ा सा चक्कर बन जाएगा। चलो जी, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जो एक डायरेक्शन में लाइंस होती हैं वो आपस में फ्यूज कर सकती हैं, इसीलिए उनमें अट्रैक्शन नहीं होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो। ठीक है बेटा जी, यानी आसान लफ्जों में क्या याद रखना है? जब करंट की डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी। ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? इधर, और ये वायर इधर। और जब डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है तो ये उधर और ये इस तरफ। समझ गए हो बेटा? पास पेपर देखना, इस तरह का सवाल या ऑपोजिट डायरेक्शन में या सिमिलर डायरेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर आया होता है एमसीक्यूज। एंड आई एम श्योर आपको मैंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल सिखा दिया। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो बताओ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और उसकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी। जी बेटा, अब देखो, ये इस तरह से घूम रहा है और ये भी इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, ये इधर आया, ये इसके साथ मिलके यूं चला गया, ये इधर से यूं चला गया, और अगले वाला और बड़ा, और अगले वाला और, इस तरह से ये आपस में टाई अप हो जाते हैं, उसी एक डायरेक्शन में चलते चलते वो बड़े होकर आते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है? इधर दोनों यूं आ रहे हैं, ये भी इधर से, ये भी इधर से। अब किधर जाएं? कहीं पे भी नहीं, रिपेल कर, दूर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो सादा लफ्जों में सर जी। सर एक राइट हैंड ग्रिप रूल होता है, वो क्या होता है? वो भी यही है? अभी बेटा आप बताने लगूं, एक मिनट बस दे दो। अच्छा जी, ये तो था जब कंडक्टर क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब उन्होंने कहा जी कि एक गोल सी चीज है, ये सफा ले लें, पेपर ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, और उसको यूं करके आप यूं करके करते हैं ना कभी कभी, ऐसे टेलीस्कोप बनाते हैं, या कभी वो स्पीकर सा बनाने की कोशिश करते हैं, बचपन में करते रहे हो ना इस तरह की शैतानियां। ठीक है, ऐसा राउंड पेपर, और मैं अगर इसके ऊपर कॉपर की वायर लपेट दूं स्प्रिंग की तरह, तो ये क्या बन जाएगा पता है? सॉलिनॉइड। क्या कहते हैं इसको? सॉलिनॉइड। ये बेटा वो साइंसदान ऐसे ही तो थे। ये मैग्नेटाइजेशन में यूज होता था जब हम डीसी करंट पास करते यस, थे, मैग्नेटाइज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही थे। जो स्पीकर की कॉइल होती है ना, वो भी इसी की बनी होती है। ओके, वायर मैं इससे बनाता हूं।
मैंने कुछ 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है बेटा इसको, उम्मीद है कि शायद 3D इफेक्ट आ ही गया होगा। ठीक है, ओके है काम। ऑल राइट, करंट की डायरेक्शन ये होगी जी, इधर करंट किधर होएगा, ए ऊपर की तरफ या बी नीचे की तरफ, इस वायर में ए राइट ए ए सर। ए, क्योंकि इसमें भी इधर है, जो पीछे से बैक से आ रहा होगा ये बैक है, ये बैक। ठीक है बेटा, ब्लू वाली लाइन बैक पे आ रही है। ओके, मैंने अक्सर लोगों को ये इसको बैक साइड कहते हुए सुना है, बैक साइड नहीं होती बेटा, रिमेंबर बैक साइड पता है क्या होती है, द थिंग ऑन विच यू आर सिटिंग दैट इज योर बैक साइड, इसको कहते हैं बैक साइड, ये बैक है। ओके, अक्सर इंग्लिश के टीचर्स भी सुभान अल्लाह हो जाते हैं। सो एट द बैक दिस ब्लू डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द बैक ऑफ दिस वायर। ठीक है जी, अब इधर से ये गई डायरेक्शन, ये होगी बैक पे नीचे और फ्रंट पे सामने की तरफ। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक कहा था आप लोगों ने, परफेक्ट, शाबाश। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको पता होनी चाहिए। फ्लेमिंग साहब ने कहा जी ये जो सोलेनॉइड होता है ना, इसमें भी तो करंट जा रहा है, ये कैसे बिहेव करेगा, इसमें कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। उसने कहा जी ये जो होता है ना, ओए होए होए, ये तो बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, सीधा सीधा, जिसकी एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ हो। एक साथ साउथ होती है। शाबाश, तो इसमें नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ कौन सी है। फ्लेमिंग ने कहा ऐसे ऐसे फाइंड करेंगे हम। उन्होंने कहा जी आप जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, जस्ट ग्रिप दिस सोलेनॉइड इन योर हैंड इन सच अ वे, grip this solenoid in your hand in such a way that your fingers they curl around it like in the direction of current. अब करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, सामने या नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ, फ्रंट पे ऊपर की तरफ। तो यूं करके मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करके पकड़ूं। ठीक है, इसको आई एम कर्लिंग माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब indicates the north pole. Thumb will indicate the north pole. ठीक है, right thumb, शाबाश, right hand है ये सारे का सारा काम। So if we hold the solenoid in our right hand in such a way that the fingers or curling of fingers indicate the direction of current, then thumb will indicate the north pole. अब देखो जब मेरा हाथ यूं करके जा रहा है यूं, तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है करंट की, फ्रंट में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी फिंगर्स इंडिकेट करती हैं एरो हेड से। हाँ जी, तो बैक पे नीचे की तरफ है ना, ये ब्लू वाला जो मैंने बैक पे बनाया था ये नीचे की तरफ ही हो गया ना, फ्रंट पे तो ऊपर की तरफ हो गया। तो ठीक मैंने ग्रिप किया इसको। सो थंब इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। ये भी बेटा राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो हमने कितने राइट हैंड रूल्स पढ़ लिए, 2 राइट हैंड